नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज अनिल सत्ते जी हमारे साथ में है। तबीयत इनकी काफ़ी ख़राब है, लेकिन हमने कहा भाई अभी इलेक्शन का सब दुनिया भर का माहौल चल रहा है और सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही महाराष्ट्र क्या हो में। गया ना, मैं हार्ट अटैक से 2 दिन में ठीक हो गया। हाँ, मैंने कुछ किया भी जी। बाद में मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं, मुझे निमोनिया हो वो ज़्यादा डेंजर और है। मेरा कोरोना की वजह से फेफड़ा ऑलरेडी वीक है। तो निमोनिया ने जैसे ये किया तो मुझे खांसी और कफ, हाँ, हैरान हो गया मैं। और फीवर देखा ना, बात नहीं कर पा रहे थे सर। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, रोज लेकिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, वो नेबुलाइजर लेना पड़ता। अरे बाप रे, हैरान हो गया। फिर मैं डॉक्टर को पूछा कि मैं कब निकलूंगा इससे। जी। वो बोले काम करो, श्यामगिरी के साथ आपकी वीडियो शुरू करो, आप तुरंत निकल आएंगे, क्योंकि आपको वो ऊर्जा है। जी जी सर ये मैं आपके सामने आप बैठे करके नहीं बोलता हूँ। देखो मैं मराठी वीडियो नहीं किया है जी जी जी। और शायद और 2-4 दिन नहीं करूंगा, और आपके कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी ऊर्जा है। मेरी पावर बैंक खरीदी ना आजकल मोबाइल की, वो है। तो आप शुरू कर लिए और रोज मेरे सर पे बैठ के विक्रम बेताल करके 2-3 वीडियो आपको जो चाहिए आपके लिए मैं हमेशा ऊर्जा बना रहूंगा। आप करके लीजिए सर मेरे से। तभी अभी मेरे को ऊर्जा लग रही है। जी जी। जबकि सुबह से मैं सोया हुआ था, आपके आने के बाद बिना नहाए कुछ किए टोपी पहनी और आ गया। तो दोस्तों आपके सेवा में हाजिर हूँ, और ये जब जब आएंगे तब मैं करूंगा, और ये रोज आएंगे। रोज हम बातें करेंगे। मेरा अभ्यास चालू है। जी जी सर, बोलिए सर। अब सवाल करते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर। काफी दिनों से बात नहीं हुई अपनी। सर इस समय महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में तो ज्यादा करके देखा जाए तो लोकसभा की सीट की चर्चा हो रही है सब जगह। सब लोग यही देख रहे हैं किसको कहाँ सीट मिलती है, किसको कितनी सीट मिलती है, क्योंकि 2 गठबंधन है। एक महाविकास आघाड़ी का है, एक महायुति का है। दोनों जगह 3-3, 4-4 पार्टी आपस में सीट बंटवारे को लेकर जो है काफी असमंजस में है कि आखिर में किसको कहाँ मिलेगा, किसको कहाँ मिलेगा। और बहुत से लोगों का सर ऐसा भी है कि जो ऑलरेडी एमपी हैं, जो सांसद हैं, उनकी सीट कटने वाली भी है। ये तो देख लिया आपने, दिल्ली का भी देखा आपने, 5 सांसद में से 4 की कट्टा कट गई। ये बीजेपी की हालत है। अब महाविकास में भी देख ले सकते हैं। महाविकास में 2 पार्टी होगा तो उथल पुथल हो गया, यानी शिवसेना और राष्ट्रवादी की मतलब नेता ही नहीं उनके पास। अब उनको भी असमंजस में कि किसको टिकट दे, किसको नहीं दे। दावा सब कर रहे हैं कि हमारा पिछली बार 18 सीट आया था, पिछली बार 20 सीट आया था, लेकिन वो 20 सीट 18 सीट आया था किसकी वजह से आया था वो भी सोचने की जरूरत है। वो नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन ठीक है। तो सर आप क्या मानते हैं सर कि अभी तो अब सीट का बंटवारा लगभग अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव के तारीख की। तो ऐसे में लोगों को टाइम भी मिलना चाहिए प्रचार करने का, और भी चीजें हैं, क्योंकि जो नया कैंडिडेट रहेगा उसको तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा अगर लास्ट मोमेंट पे अगर टिकट। कैसा है ना जी, एक मुद्दा लेता हूँ। जी जी जी। ये सोशल मीडिया की वजह से अभी प्रचार की कोई जरूरत ही नहीं हो। कोई किधर जाने की जरूरत नहीं है सर। तुतारी चिन्ह इनको मिल गया, 24 घंटे के अंदर पूरा महाराष्ट्र जान गया कि इनको तुतारी मिल गई। सोशल मीडिया है ना अभी। सर आपको किसी के घर भी जाने की जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे सोशल मीडिया पे प्रचार कर सकते हैं। इतनी जो हवा राम मंदिर की बनी, ये बनी, वो बनी, वो बनी, वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से बनी है। मानता हूँ। और अभी लोगों का अहंकार सुखाने के लिए, मतलब उसको सुख देने के लिए, सुखाने के लिए, सुख देने के लिए लोगों को दिखना चाहिए तू आया नहीं हमारे गली में, इतना ही है जी। दूसरी बात सर ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले महायुति की बात करता हूँ और बाद में आघाड़ी की करता हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे गट, सर आप जानते हैं हम कितना प्यार करते हैं उनसे, फडणवीस से करते हैं, अजीत दादा से प्यार नहीं करते, मगर ठीक है वो हमारे साथ है, अभी हमारे महायुति में है और हम महायुति के समर्थक है ओपनली। अच्छा। तो सर कैसे है ना कि मुझे शिंदे और अजीत दादा का जो पॉलिसी है लोकसभा के बारे में, वो क्लियर मैं बोलता हूं आत्मघात की लगती है। आत्मघात की, सुसाइड। सर इस देश में जी अब जो सामना होने वाला है, संघर्ष होने वाला है, लोगों के मन में अभी 2 ही अल्टरनेटिव है। यहाँ पे राहुल गांधी है और यहाँ पे मोदी है जी। मोदी यहाँ ऊंचाई पे है, ये यही है जी। मगर लोग या तो मोदी को चुनेंगे या तो राहुल गांधी को चुनेंगे, नो डाउट। सर इसमें ऐसा है कि मोदी मतलब कमल, मोदी मतलब वो गारंटी जैसे बोलते हैं, मतलब मोदी मतलब कमल जी। सर वो अभी जरांगे बोल रहा है 1,000 लोग खड़े करेंगे, ये करेंगे, वो एक अलग ये नक्सलवादीपना कर रहा है। तो भले 1,000 रहेंगे, सर लोगों की नजर अभी 2 ही चिन्हों पे रहेगी।
एक कमल या तो हाथ। सर मैंने शिंदे साहब को भी बोला है, अजीत दादा को किसी और के थ्रू बोला है कि भाई आप ये लोकसभा के लिए कम से कम आग्रह छोड़ दो कि हम हमारे चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। सर मैं आज सबके सामने बोलता हूं कि इनको अगर 18 सीट मिली जी, शिवसेना शिंदे गुट को, क्योंकि उनके पहले 18 आए करके जी, और वो कमल के चिन्ह पे खड़े हो गए तो सर 15 सीट आएगी। और अगर वो कमल के बदले धनुष्यबाण चिन्ह के ऊपर खड़े हो गए तो 5 या 7 भी सीट नहीं आएगी। ये वस्तुस्थिति है सर। धोखा है। तो धोखा क्या, मरना है। अजीत दादा का भी, अजीत दादा को 15 सीट दे दिया सर, और उसने अपना घड़ियाल के चिन्ह पर वो अगर चुनाव लड़ता है तो 5 सीटें नहीं आएगी, 10 सीटें जाएगी उसकी। और अगर वो कमल पे चढ़ता है तो 15 में से 12-13 भी आ सकती है। इनका भी ऐसा ही है, 18 में से सर 15 तो मैं गारंटी देता हूं ये कमल पे लड़े आ जाएगी। अब इसमें और एक पोल खोल देता हूं कि फडणवीस की इच्छा है कि ये सब कमल के ऊपर खड़े रहे। वो बोलते हैं सीट 18-20 वगैरह वो जो भी है हम लोग तय करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। आपके लोग जो है उनमें से बहुत सारे लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने अजीत दादा को भी बता दिया है, उन्होंने भाजपा के सर्वे दिखा दिए हैं। बोले आप अगर आग्रह करते कि इसको ही टिकट दो, इसको ही टिकट दो, ये हमारा टिकट है, ये हमारा टिकट है। वो बोले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा का टिकट कितना आगे जा रहा है, पर इतना बोल रहा हूँ कि आपके जो विद्यमान खासदार हैं उनमें से आधी की क्रेडिबिलिटी जीरो। सर आज बड़े बड़े विधान कर रहा हूं, मैं बड़े दिनों के बाद आया हूं, और जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सर आप भी मानेंगे कि आधे अजीत दादा के पास जो है वो तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। हाँ, मगर उनको अगर 15 सीट आप देते हैं जी, और इनको समझो 18 सीट देते हैं तो 18 पास 33 सीट हो जाती हैं। सर जो सीट बीजेपी की एकनाथ शिंदे जी को या इनको देंगी उतना बीजेपी का लॉस होता जाएगा। बीजेपी को आज महाराष्ट्र में अगर 45 या 42 प्लस का नारा दिया है इन्होंने, हाँ, तो 45 या 42 सीटें भी प्राप्त करनी है ना, तो उनको कम से कम 48 में से कम 32 या 34 सीटें लड़नी चाहिए खुद। और इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें दिए तो 24 सीटें बाकी 24 नहीं 28 सीटें बाकी रहेगी, वो लड़नी चाहिए। सर इनको ज्यादा सीट देना मतलब भाजपा का लॉस है। अभी मेरी जानकारी है जी, मैं ऐसा नहीं बोलूं अंदाज। सर मोदी और शाह दोनों ने फडणवीस के ऊपर ये जवाबदारी दी है कि आप इन दोनों को कन्विंस करो कि भाई आप कमल चिन्ह पे लड़ो लोकसभा का चुनाव। आपका परसेंटेज, पार्टी की मान्यता, वो सब चीजों के लिए विधानसभा है, हाँ, स्थानिक स्वराज्य संस्था है। लोकसभा में मोदी और राहुल गांधी का सामना होगा, ऐसा उन्होंने व्यवस्था देश में कर दिया है। अभी लोगों के मन में 2 ही अल्टरनेटिव है, बाकी कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। रीजनल पार्टीज है, बाकी वो महाराष्ट्र में है नहीं उतनी। तो सर शिंदे साहब और इनको मैं सलाह देता हूं जाहिर तौर पे, आप कमल चिन्ह पे चुनाव लड़ो, अहंकार मत करो। और हमारा अस्तित्व का सवाल है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मत करो। दूसरी बात यह है कि आपके खासदार जो है ना, उनमें से आधे निकम्मे नालायक, अजीत दादा के भी और शिंदे के भी निकम्मे नालायक, और फिर से चुनाव जीतने के लिए नाकाबिल है। वो चुन के नहीं आएंगे, आप उनके लिए आग्रह करेंगे, आप नए फ्रेश चेहरे दे दीजिए। इसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूं कि गद्दार करके उनको बड़ी छाप पड़ी है। उनको सर वैसे शिवसेना में से भी खड़े करते तो गिरते थे। आपकी शिवसेना नहीं टूटी होती तो भी वो खड़े होते तो गिरते थे। ऐसे एक एक निकम्मे लोग हैं। क्या काम किया है उन्होंने? अभी 1.5 साल 2 साल होने को आए, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, हाँ जी, इसमें मुझे बताओ शिवसेना का खाली 1-2 बटपट करने वाले लोग छोड़ के किसने क्या काम किया इसका बताए। वो कार्यवाहक क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो अपनी
वागिन चलती है, उसके 2-4 बच्चे उसको अचड़ को लुचू 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 करके दूध पीते हुए भागते उसके पीछे, वैसे ये भाग रहे। शिंदे की ओर वो सूर्य फूल बन गए सब, और वो अजीत दादा के अजीत फूल बन गए। इनकी चेहरे की ओर देख के माझं विकास कामासाठी निधी क्या किया, दूसरा कुछ देखा आपने किसी को? कुछ भाई काम कर रहा है सर, अकेले लड़ रहे हैं एकनाथ जी शिंदे, सबसे फाइट कर रहे हैं, ठाकरे से फाइट कर रहे हैं, शरद पवार से फाइट कर रहे हैं, संजय राउत से फाइट कर रहे हैं, आपस में भी चल रहा है इनका। शिंदे साहब का साथ कौन दे रहा है? नाम बताओ मुझे, कौन दे रहा है? तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते की भूमिका में है। इन कपड़े संभालने वालों को आप टिकट देंगे तो लोग उनके कपड़े छीनने वाले हैं। तो इनका भविष्य पे क्या सर आगे? सर इनको एक ही है जी, एक तो ऐसे आधे से ज्यादा अभी क्या हो गया है ना, शिंदे साहब का भी मजबूरी, वो किसी के साथ बोले हैं, अभी किसके साथ बोले नहीं बोलना चाहिए, वो बोले कि जब मैं पार्टी से निकला तब जो मेरे साथ आए हैं उनको अगर मैं टिकट नहीं दूंगा तो आगे चल के विधानसभा के लिए गलत मैसेज जाएगा। मजबूरी है, खराब हुई। अगर मैं उनको टिकट ही नहीं देता हूं, अभी कीर्तिकर वो बूढ़ा ऐसा हो गया है कि उसको पकड़ के खड़ा करने की बात आ गई। उसके खिलाफ पहला तो उसका दुर्देव था, अमोल कीर्तिकर खड़ा रहने वाला था उबाटा से। हाँ सर, अभी उसका नसीब है वो सीट संजय निरुपम को जा रही है, कांग्रेस। सर थोड़ा कीर्तिकर को मतलब शेड़े भाजी पे पानी मारता है वैसा हो गया वो। सर ये एक तो बम्बई में रहता नहीं कीर्तिकर जी, कोई काम करता नहीं, उसकी दूसरी वाइफ पूना में है, वहीं पे रहता है और वहां पे आराम करता है, वो रिटायर्ड लाइफ जी रहा है। खासदारकी के लिए जाके विजिट करता है, साइन करता है, फिर भाग जाता है। कीर्तिकर को आप खड़ा करेंगे और उसके सामने उसका बेटा ही खड़ा रहेगा तो बटा ना उसका वाट लगा देगा। कीर्तिकर को खड़ा रहना नहीं चाहिए, मगर बूढ़े लोगों को, हमारे यहाँ एक शारदा करके नाटक था तो मेरे बच्चों को मालूम नहीं, उसमें एक 15 साल की लड़की का 75 साल के आदमी से ये करते हैं और बोलते हैं अवघे पाऊणशे वयमान लग्ना अजूनही लहान, मतलब अभी इसकी शादी की आगे पीढ़े बाप ना हो रहा, मतलब बेटी की शादी का समय आया तो भी ये मुर्गे को बाशिंग लगा के खड़ा है। कीर्तिकर जैसे सर और बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट दिया शिंदे साहब ने तो गिरेंगे। संजय निरुपम कीर्तिकर को गिरा सकता है सर। हम जो सीट का बंटवारे का ये हिसाब कर रहे हैं ना, वो अगर इन्होंने पहली गलती होगी, अगर इन्होंने बीजेपी मांग रही है सीट खुद, नहीं सर, इन्होंने अगर सर देखो अभी क्या है ना, बीजेपी को भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि बीजेपी में भी सर ना अभी बंबई के नेताओं के आप अगर नाम ले लेंगे ना तो उतनी क्रेडिबिलिटी और तगड़े जिनको बोल सकते हैं, जैसे राहुल नार्वेकर तगड़ा उम्मीदवार है साउथ के लिए वैसे तगड़े उम्मीदवारों की संख्या बीजेपी के पास भी इतनी ज्यादा नहीं है। आशीष शेलार को सर इनका ऐसा हो रहा है कि भाई जितने भी राखीव गढ़ी रखे थे इन्होंने वो सब लोकसभा में डालने की नौबत आ गई। विधानसभा में क्या करेंगे? विधानसभा में आशीष शेलार को वहां भेजना है। और इनका भी ऐसा देखो ना, ये पूनम महाजन अभी उसको टिकट देने वाले, क्योंकि महाजन घराने की वो वंशज है, ये मुंडे को टिकट देंगे, दोनों में से एक को, प्रीतम को नहीं देंगे, पंकजा को देंगे। पर सर उनका भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि खाली घराने का नाम है करके पूनम महाजन को टिकट देना, मतलब जो भी उसके सामने खड़ा रहेगा वो जीतेगा। क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी? क्या 5, 10 साल 15 साल में उसने कुछ नहीं किया है। तो हम इनको शिवसेना वालों को बोलते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बीजेपी वालों ने 2-4 लोग एक्टिव रहे। सर हमारा भाग्य है कि एकनाथ और श्रीकांत कितने एक्टिव रहे यहाँ पे, उन्होंने तो पूरा माहौल बना के रखा। बाकी जगह सब आनंदी ही है। कपिल पटेल केंद्रीय मंत्री है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी? उनका एरिया सबसे ज्यादा खराब, दादागिरी किया, गोडाउन बांधे, सब मस्ती की, उसके सिवा उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो एरिया में? एक ऐसे ही नमूने है सर। तो कम से कम मोदी की लाट की वजह से बचेंगे। जैसे हमने पिछली बार राजन विचारा को वोट दिया ना, वैसे कम से कम हम, मगर उस समय धनुष्यबाण जिंदा था शिवसेना के रूप में, इनके रूप में। अभी वो भी नहीं है जी। सर अभी कैसे है ना,
ये चिन्ह को अभी लोग महत्व नहीं देने वाले, लोग शाणे हैं। पर्सन वो मोदी को नहीं, वो सर देश में महायुति को सिर्फ मोदी ही बचाने वाले हैं। ये लड़ाई सीधी है, बंगाल में नहीं होगी, पंजाब में नहीं होगी, मगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सीधी है। तो सर मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, और फडणवीस साहब आप प्राइवेट में बोलते हैं, प्राइवेट में आप बोलते हैं कि इन दोनों को शिवसेना और अजीत दादा को कमल लेना चाहिए, क्यों नहीं एक बार सामने बैठ के बोलते। मुझे पता है आप बोले भी, तो वो बोले फिर वो काउंटिंग का ये होगा, फिर हमारा संगठनात्मक अस्तित्व है उसको प्रॉब्लम होगा, फिर हमारी इंडिपेंडेंट कल कर अगर चुनाव आयोग में ये जाएंगे और बोलेंगे देखो इन्होंने अपना चिन्ह लेके, आपने जो दिया वो चिन्ह लेके लड़े भी नहीं, तो टेक्निकली हमको प्रॉब्लम होगा, करके हमको लड़ना चाहिए क्योंकि हमको चिन्ह मिला है। अवगढ़ होगा सर, डिफिकल्ट होगा। मैं बोलूँ क्या कि कभी शिवसेना, अजीत दादा और बीजेपी मतलब फडणवीस, इनको 45 सीटें मिल सकती है, जब कम से कम 35 सीटें बीजेपी लड़े और जो 13 बचती है उसमें से 8 और 5 कर ले, तो 18 में से 10 लोगों को टिकट नहीं देना भारी पड़ेगा इनको। संभावना ही नहीं हो। नहीं, संभावना है, उनको बोलना चाहिए कि तुम विधानसभा में आओ। विधानसभा में आने के बाद सरकार तो अपनी आने वाली है, सब 8 लोगों को हम मंत्री करते हैं, उनको भी खासदार की में इंटरेस्ट नहीं है सर, वहां कुछ नहीं है, सब है वो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ समृद्धि है तो मानेंगे कुछ, मगर मुश्किल है सर। और सीट का बंटवारा इतना ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देगा इनको, मगर सर मेरा ये गिर गया नहीं, दूसरा कुछ गिर गया। अच्छा ठीक है, तो हालात ऐसे है सर। अमित शाह अभी कल आ रहे हैं, शायद वो इन दोनों को बोलेंगे कि भाई रास्ता निकलेगा। मेरा अंदाजा फाइनली आप सुन लीजिए कि बीजेपी अभी जो मेरे को फॉर्मूला मिला है वो ऐसा है कि 30 10 और 8 शिवसेना और एनसीपी 10 और 8, ठीक है। मगर सर 10 पे आना मतलब 8 लोगों को टिकट डिनाई करना है, शिंदे साहब को भी बड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। देखते सर, दैट इज ऑल दैट एट द मोमेंट। और भी कुछ खबरें रहेगी लोकसभा से रिलेटेड, अरे रोज बोलने वाले हैं आपको, तो हम आप तक जो पहुंचाएंगे, और आपके पास कुछ खबरें रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और सर का भी एक चैनल है अनिल गगन भेदी थत्ते, अभी नया चैनल चालू किए हैं, अभी पहला हैक हो गया, अभी दूसरा बनाया है, उसका लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखो, 1-2 दिन में चालू करूंगा मैं, तो उसको 1000 सब्सक्राइब नहीं होते करके रजिस्टर नहीं हो रहा है। बिल्कुल करो, आप लोग मदद कीजिए थोड़ा। और हम अनिल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थत्ते साहब को, कि अपना तबियत संभाल के जो है हमारे साथ में जितना हो सके कम समय में ज्यादा बोलिए, और रोज आपके साथ बैठूंगा मैं। यस तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।